नमस्कार साथियों, आप सभी को धनतेरस, रूप चौदस और दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं स्वरूप जैन जुगनू आपके सुखी और मंगलमय जीवन की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। दोस्तों, आज लंबे समय बाद आपसे सोशल मीडिया के माध्यम से मुखातिब हो पा रहा हूं, क्योंकि कोरोना काल के चलते हुए इस बार मैं आपसे लंबे समय से मुखातिब नहीं हो पाया था। इस कारण सबसे पहले तो मैं हृदय की असीमतम गहराइयों से खेद प्रकट करता हूं और आज मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे मिलने के लिए आया हूं, एक विषय पर चर्चा करने के लिए आया हूं। तो कुछ समय मुझे दीजिए ताकि हम आपसे मुखातिब हो पाए, आपसे कुछ बात कर पाए। और विशेष अनुरोध कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक साझा कीजिए, ताकि एक नई उम्मीद मिल सके, एक नई दिशा मिल सके। आप अपने फेसबुक, अपने इंस्टाग्राम, अपने व्हाट्सएप और अपने अन्य सोशल मीडिया के साधनों पर बार बार ये प्रयास कर रहे हैं कि कुछ नई उम्मीद तरीके से कुछ नई बात आए, और प्रतिदिन हम अपने स्टेटस कुछ न कुछ साझा करते रहते हैं। एक मैंने भी एक स्टेटस देखा कि हम बार बार ये लगा रहे हैं कि मिट्टी वाले दिए जलाना अब की बार दिवाली में। बहुत खुशी होती है ये बात सुनकर कि हमारे देश के लोग एक नई उम्मीद दे रहे हैं, एक नई दिशा दे रहे हैं, एक नई पहल दे रहे हैं। लेकिन मुझे चिंता भी है इस देश की कि केवल हम इस दीपावली को एक स्टेटस पर मना रहे हैं, केवल अपने फेसबुक पर मना रहे हैं, केवल अपने व्हाट्सएप पर मना रहे हैं। हमारी संस्कृति किस ओर जा रही है? किसी व्यक्ति ने ठीक लिखा है कि यदि किसी देश को नष्ट करना है तो उसकी संस्कृति को नष्ट कर दो, देश स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। और कहीं ना कहीं आज हमारी परंपराएं, आज हमारी संस्कृति नष्ट होती नजर आ रही है। वो मिट्टी वाले दिए जलाने का अर्थ ये था कि जो लघु और कुटीर उद्योग चल रहे हैं उन्हें बढ़ावा मिले, लेकिन हम भूल गए। हम केवल ये गीत साझा करते हैं स्टेटस पर, लेकिन कभी मिट्टी के दिए नहीं जलाते। उसके जगह हम आधुनिकता के दौर से गुजरते हुए कुछ ऐसे आधुनिक उपकरण लगा देते हैं कि रोशनी तो नजर आती है, लेकिन वो रोशनी दीपावली की रोशनी नहीं होती, पाश्चात्य संस्कृति की रोशनी होती है। आपको मैं आज से कुछ वर्ष पूर्व लेके चलना चाहता हूं। आप स्मरण कीजिए कि दीपावली कितनी अतिरिक्त हुआ करती थी, कितनी एडवांस हुआ करती थी। 10 दिन पूर्व बाजारों में चहल पहल शुरू हो जाती थी और लोग ये कहते हैं कि सामान ले आओ, कहीं दीपावली के दिन सामान खत्म ना हो जाए। लेकिन आज दीपावली के उसी दिन भी लोग सामान लेने के लिए जाते हैं, भीड़ भाड़ रहती है। लेकिन ये भीड़ भाड़ 10 दिन पहले शुरू हुआ करती थी। वो रौनक कहां है, वो खुशी कहां है, वो दीपावली की एक ललक कहां है? हाँ, जानते हैं हम एडवांस हो गए हैं, लेकिन एडवांस के दौर में हम त्योहारों को भूलते जा रहे हैं। दीपावली केवल एक पर्व नहीं है, ये एक बहुत लंबे अंतराल से चलने वाला पर्व है। 7 दिन तक इसकी चहल पहल चला करती थी, और जब दीपावली पूर्ण हो जाती थी तो उसके अगले दिवस शहर के बड़े व्यक्ति यहां पर किसी मंदिर या किसी मठ के अंदर हम रेवाण नामक एक कार्यक्रम का आयोजन करते थे, जिसमें स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन होता था और हम साथ बैठकर एक दूसरे को बधाई देते थे। वो दिवस कहां गए, वो दिन कहां गए, वो दौर कहां गए? दोस्तों, हमें आवश्यकता है पुनः उस संस्कृति को जीवित करने की। मैं जानता हूं कि कोरोना काल में मिलना बहुत कठिन है, लेकिन ये इस साल की बात नहीं कर रहा हूं। ये लगातार 5 वर्षों का मैंने फीडबैक निकाला तो सोचा कि वो संस्कृति धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। हमारे घरों में दीपक जलाए जाते थे और दीपक की रोशनी है वो सुबह तक रहती थी, लेकिन अब वो रोशनी क्यों नहीं नजर आ रही? दीपक तो जलते हैं, 4-5 दीपक हर किसी घर में जलते हैं, लेकिन वो थोड़ी देर बाद ही बुझना शुरू हो जाते हैं। वो दीप प्रज्वलित तो होते हैं, लेकिन उनकी रोशनी इतनी बेहतरीन नहीं होती कि जगमगाता हुआ शहर नजर आए। इसका कारण यह है कि हमने पाश्चात्य संस्कृति की ओर जुड़ते जा रहे हैं और धीरे धीरे हमारी परंपराओं, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। माफी चाहता हूं मैं आपसे। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप आधुनिकता की ओर अग्रसर मत होइए,
मैं कहता हूं आधुनिकता से जुड़िए, लेकिन हमारी संस्कृति का सतत पोषणीय विकास आवश्यक है, उसको भी ध्यान में रखते हुए आधुनिकता से जुड़िए। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है संस्कृति की और संस्कृति पर लौटाई जा। आप सभी की जिम्मेदारी बनती है, आप सभी का ये कर्तव्य बनता है कि केवल इतना नहीं करें कि वो देश गुजरता चला जाए, अपितु कुछ ऐसा करें कि संस्कृति प्रभावित हो, संस्कृति वशीभूत हो। और जब संस्कृति नहीं होने लग जाएगी, जब संस्कृति आधुनिक होने लग जाएगी, तो समझ लीजिएगा कि संस्कृति नष्ट हो जाएगी। The future of the world cannot without success of the culture, without success of the religions. संस्कृति के बिना देश परिपक्व नहीं हो सकता, धर्म के बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता, और उसका परिणाम यही होता है कि संस्कृति नष्ट हो जाती है, धर्म नष्ट हो जाते हैं, और धर्म और संस्कृति जब नष्ट हो जाएगी तो देश स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, आपसे मैं पुनः गुजारिश करना चाहता हूं, मिट्टी वाले दिए जलाना अब की बार दीपावली में ये केवल स्टेटस साझा न कीजिए, ये अपने जहन में साझा कीजिए, अपने घरों पर इसे लागू कीजिए। दोस्तों, एक बात और आपसे साझा करना चाहता हूं, वो रेवाण कहां गई, वो हमारी मिट्टी वाले दिए कहां गए, वो दीपावली पूजन की परंपरा कहां गई। और एक बात, आप जब गांव में जाते हैं तो देखते हैं कि जो लोग पशुपालन का कार्य करते थे, वो दीपावली पर अपने पशुओं को रंग से रंगते थे। वो संस्कृति कहां गई? क्या आपको कहीं पशु रंगे हुए नजर आ रहे हैं? नहीं दोस्तों, इसका कारण यही है कि हम अपनी संस्कृति को भूल गए हैं, हम अपनी परंपराओं को भूल गए हैं, हम अपनी जीवन शैली को भूल गए हैं। दोस्तों, मेरी बात आपको कड़वी लगी होगी, बुरा लगा होगा, लेकिन आज लंबे समय बाद आपसे मुखातिब हो रहा हूं, इसलिए बात करना भी बेहद जरूरी था। एक बार पुनः आप सभी को दीपावली के इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं कुबेर जी और माता लक्ष्मी से ये प्रार्थना करूंगा कि आपके घर में सुख समृद्धि, आपके घर में खुशहाली और आपके घर में एक नई उम्मीद ये दीपावली लेकर आए। आप सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। और स्मरण रखिएगा, आप हर एक व्यक्ति को एक नई उम्मीद दें, एक नई पहल दें, एक नई चाह दें। दहे सिवा बर मोहे ये, शुभ कर्मम को कबू न डरो अहिंसा जब लड़ो, निश्चय कर अपनी विजय करो, निश्चय अपनी विजय करो। इसी शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सभी को इस दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आपके सुखी और मंगलमय जीवन की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।